आज हम कोलाइडों का वर्गीकरण के अंतर्गत भाग 2 देखेंगे, जिसमें हमने पहला पढ़ा भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा प्रकार देखा आकर्षण बल के आधार पर। आज हमारा जो टॉपिक है कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर वर्गीकरण और कोलाइड कणों के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण। और आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला धनावेशित साल और दूसरा ऋणावेशित साल। अब धनावेशित साल में लिया गया है मेथिलीन ब्लू, हीमोग्लोबिन, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार ऋणात्मक साल में लिया गया है स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन, मिट्टी, चारकोल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड साल, धात्विक सल्फाइड जैसे आर्सेनियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड। तो इनको ऋणावेशित साल में लिया गया है। अब इसमें देखते हैं कोलाइड विलयन उदासीन होता है। उदासीन होने का कारण ये है कि कोलाइडी कणों पर हमेशा समान विद्युत आवेश धन आयन या ऋण आयन रहता है और परिक्षेपण माध्यम के अणुओं पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होने के कारण कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। कोलाइड कणों पर आवेश की उत्पत्ति विलयन में से उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की प्रवृत्ति के कारण होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम में अर्थात विलायक दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइड कण उसमें से उपस्थित धन या ऋण आयनों को अधिशोषित कर लेता है, जो कोलाइड में भी उपस्थित होता है। उदाहरण से समझ लें। देखो यहां बोलता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है, तब अवक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋणावेशित कोलाइड विलयन देता है। देख लीजिए, ये हमारा एक KI सॉल्यूशन है, उसके अनुसार पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है इसमें। अब इसमें हमने ऊपर से क्या डाला सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल रहे हैं। तो जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डाला जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बनता है। ये देखिए प्रिसिपिटेट बना, अवक्षेप बना सिल्वर आयोडाइड का। अब क्या होगा, ये जो सिल्वर आयोडाइड का प्रिसिपिटेट है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अब जैसे कि हमने बोला कि ये विलयन में से उभयनिष्ठ आयन को अधिशोषित करते हैं। तो हमारा विलयन कौन सा है, KI सॉल्यूशन है, KI पोटेशियम आयोडाइड विलयन है। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड का जो अवक्षेप बन रहा है, तो इसमें हम इस विलयन में कौन सा आयन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए KI का मैंने आवेश के रूप में विभाजित किया हुआ है, वियोजित किया है K+ और I- में। अब देखें सिल्वर आयोडाइड की हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेट की, तो विलयन के साथ तुलना करें तो सिल्वर देखें तो उसमें तो सिल्वर है नहीं। I को देखें, आयोडाइड को देखें तो यहाँ पे I है, तो इसलिए क्या करेगा, ये जो आयोडीन है उसको अधिशोषित कर लेगा। ये देखिए अधिशोषित कर लिया। अब अधिशोषित करने के बाद चूंकि ऋण आवेशित कोलाइड विलयन बना रहा है, इस कारण जो है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AgI और स्लैश लगा करके यहाँ आयोडाइड का जो आयन के साथ में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है इस साल को हम ऋणावेशित साल बोलेंगे। ऋणावेशित साल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये विलयन में उपस्थित जो आवेश ऋण आवेश है या समान आवेश है उसी को अधिशोषित कर रहा है। तो जो प्रिसिपिटेट में है और जो विलयन में है उसी को अधिशोषित करेगा। ये सिल्वर है, यहाँ पोटेशियम है, तो धन आवेश को जो है आवेशित नहीं करेगा। इस सेकंड उदाहरण से हमको स्पष्ट और हो जाएगा। इसका उल्टा करें, जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाए, ठीक है, तब यहाँ ये जो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया गया था इसके जगह में हम कौन लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट विलयन लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिया
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, दिख रहे हैं, और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और ऊपर से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या इस सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। तो यहाँ भी बनेगा सिल्वर आयोडाइड का उच्छेद बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे नियमानुसार बोला जाता है, कोलाइड विलयन में उपस्थित आवेश को ही अधिशोषित करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम किसको करेगा अधिशोषित, सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, प्रिसिपिटेट में भी सिल्वर है और सॉल्यूशन में भी सिल्वर है, और यहाँ आयोडीन है, वहाँ नाइट्रेट है, तो ये तो दोनों अपोजिट हो गया। इसलिए क्या करेगा, सिल्वर ये जो प्लस आयन को अधिशोषित करेगा। तो सिल्वर आयोडाइड के चारों ओर जो है सिल्वर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, या हम इसको AgI/Ag प्लस आयन के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये धन आवेशित साल होगा। क्यों धन आवेशित साल होगा, क्योंकि ये धन आवेश को अधिशोषित कर रहा है। तो इसे स्पष्ट होता है, जिस आवेश को अधिशोषित करेगा उसी आवेश के आधार पर इनका नामकरण होता है। इसलिए ऊपर वाले को हमने बोला आयोडाइड आयन को, ऋण आयन को अधिशोषित कर रहा है, इसलिए ऋणात्मक साल हो गया। और नीचे वाले में हम देख रहे हैं सिल्वर पॉजिटिव आयन वाला है, तो पॉजिटिव आयन को अधिशोषित कर रहा है, इसलिए ये धनावेशित। कोलाइड कणों के आधार पर वर्गीकरण देखें तो कोलाइड कणों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बहुआणिक कोलाइड, दूसरा वृहत आणिक कोलाइड, तीसरा संगुणित कोलाइड, जिसको मिसेल के नाम से भी जाना जाता है। ये मिसेल बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बहुआणिक कोलाइड नाम से पता चल रहा है, बहु माने बहुत, आणिक माने अणुओं का समूह मान लीजिए, तो बहुत अणुओं का समूह रहेगा, बहुत सारे अणु रहेंगे, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इस कोलाइड में कोलाइडी कण छोटे छोटे अणुओं के झुंड या समूह के रूप में पाए जाते हैं। आ गया, बहुत से अणुओं या समूह के रूप में पाया जा रहा है, छोटे छोटे झुंड के रूप में, उसे बहुआणिक कोलाइड कहते हैं। ये द्रव विरागी हैं, माने जल विरोधी हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं द्रव विरागी या जल विरोधी। जैसे गोल्ड, सिल्वर या गंधक आदि के कोलाइड विलयन, ये सभी क्या है, द्रव विरागी है, बहुआणिक कोलाइड है, क्योंकि इनके कण छोटे छोटे अणुओं या झुंड के रूप में पाए जाते हैं। देखिए गोल्ड और उसके साल को मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए इसका प्रारंभिक कण एकदम छोटे कण के रूप में पाया गया है, इसको थोड़ा बड़े कण के रूप में दिखाया गया है, और जो साल है इसका जो कोलाइड विलयन बनता है इस प्रकार से अलग अलग कलरों में बनता है, विभिन्न तापों पर अलग अलग कलर प्राप्त कर लेता है। दूसरा देखें सल्फर और उसके साल, तो ये देखिए ये सल्फर का है, फ्लैग के रूप में है, ये चूर्ण के रूप में है, सेकंड वाला पोजीशन को हम देख रहे हैं पीला कलर में, लेकिन इसका कोलाइड सॉल्यूशन देख रहे हैं अलग कलर में आ रहा है, तो ये इसका साल है। फिर इसी प्रकार से सिल्वर और उसका साल देखें, तो सिल्वर मतलब चांदी, ये देखिए छोटे कणों के रूप में है, यहाँ पे बड़े कण के रूप में दिखाया गया आपको, और उसका साल इस प्रकार से अलग अलग कणों में भी मिलता है। दूसरा है वृहत आणिक कोलाइड, नाम से पता चल रहा है बड़े अणु वाला कोलाइड, तो इसमें क्या होगा, कोलाइड कण बड़े अणुओं के रूप में रहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े अणु के रूप में ये पाए जाते हैं, और ये द्रव रागी होते हैं, जल स्नेही है अर्थात, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रबर आदि के कोलाइड विलयन। देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन की 4 संरचना को मैंने बताया हुआ है। देखिए इस प्रकार से वृहत आणिक बड़े कण वाले अणु के रूप में है। प्राथमिक प्रोटीन की संरचना है, द्वितीयक प्रोटीन की, तृतीयक प्रोटीन की, चतुर्थक प्रोटीन की, इस प्रकार से इनकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। फिर से स्टार्च देखें, स्टार्च की संरचना आप देख सकते हैं। ये सेलुलोज है, सेलुलोज इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, दिखाया गया है, तो ये बड़े अणु के रूप में है। फिर है तीसरा संगुणित कोलाइड, जिसको मिसेल के नाम से बोला जाता है, संगुणन होगा। तो ये क्या होता है, ये पदार्थ जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेंगे, आवेशित रहेंगे विलयन में, लेकिन जैसे ही सांद्रता उनकी बढ़ेगी तो उच्च सांद्रता पर संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं।
उसे हम संगुणित कोलाइड या मिसेल कहते हैं। ये द्रव रागी और द्रव विरागी दोनों होते हैं। जैसे साबुन, डिटर्जेंट का मिसेल, माने साबुन का मिसेल, डिटर्जेंट का मिसेल, ये जो है इनके अच्छा उदाहरण है। ये देखिए एक मिसेल संरचना। कोलाइड के सांद्र विलयन में निर्मित गोली पुंज मिसेल है। और ये साबुन का सूत्र लिखा है C17H35COONA। साबुन सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं और अपमार्जक CH3 CH2 11 SO4 -Na+। ये सोडियम लारेल सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। नीचे लिख भी दिया हूँ, देखिए। पहले वाले को हम सोडियम स्टीरेट पढ़ते हैं और दूसरे को सोडियम लारेल सल्फेट बोला जाता है। इसकी दूसरा परिभाषा देखें, साबुन के अणु, अब क्योंकि साबुन या अपमार्जक को हम ले रहे हैं, तो साबुन के अणु ग्रीस में उपस्थित तेल के कणों से जुड़कर एक गोले जैसी रचना बनाते हैं, उस रचना को मिसेल कहते हैं। देखिए, एक मिसेल में 2 सिरा होता है, जिसमें आयनिक सिरा को हाइड्रोफिलिक सिरा बोलते हैं, अर्थात ये पानी की तरफ रहेगा, जल की तरफ रहेगा। और तेल वाला सिरा जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जो पूंछ बोला जाता है, इसको केंद्र की तरफ रहता है। ये देखिए चित्र से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे एक उदाहरण बता दिया गया है। ये जो बीच वाला भाग, पीला भाग, मैल या तेल की बूंद है। अब यहाँ पे बोला गया पूंछ वाला सिरा या तेल वाला सिरा बोला गया हाइड्रोफोबिक केंद्र की तरफ होता है। देखिए तेल या ग्रीस की केंद्र की तरफ है, पूंछ वाला सिरा है, पूंछ दिखा रहा है। उसके बाद बोला गया है आयनिक सिरा या हाइड्रोफिलिक सिरा, जो जल स्नेही है, पानी की तरफ रहता है। तो यहाँ पे नीला कलर में दिखाया गया है, देखिए हेड बोलते हैं इसको, सिर, आगे फिर बताऊंगा मैं। ये COO- वाला है और Na+ वाला होता है। ध्रुवीय आयन जो है जल स्नेही होता है। और मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है, तो उस ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं। इस वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर मिसेल बनता है क्रांतिक मिसेल कहलाता है। साबुन की क्रियाविधि। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण से बने होते हैं। और साबुन के अणु का 2 सिरा होता है ना। तो देखिए कौन कौन सा सिरा। एक पहला सिर जो कि जलरागी कार्बोक्सिलेट आयन है, जिसमें हमने भी बताया उसमें हेड गोल वाला सिरा, उसी सिरा की चर्चा किया जा रहा है। और दूसरा पूंछ, यह जल विरागी हाइड्रोकार्बन है। दूसरा पूंछ, यह जल विरागी हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए इसका जो साबुन का सूत्र लिखा गया यहाँ पे, और इस प्रकार से आयनित होंगे, ठीक है। और आयनित होने के बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C17H35 की जगह R, एल्किल समूह का प्रयोग कर सकते हैं, जो पूंछ वाला सिरा होता है। फिर देखिए हाइड्रोकार्बन वाला भाग, R वाला भाग जल विरोधी, ये जो R वाला दिखाया गया है ना, ये पूंछ वाला सिरा वही है। और COO- ये ध्रुवीय भाग है जल स्नेही, जिसमें सोडियम धन आयन भी है। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरागी, जो पूंछ वाला सिरा है, जल विरागी है, तेल या मैल में घुलता है। जबकि आयनिक भाग जलरागी होता है, जो जल में घुलता है, जिसको हेड वाला भाग बोले हम। जल में साबुन से कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना बना लेते हैं, गोलीय पुंज बना लेते हैं, जिसे हम मिसेली संरचना कहते हैं। और जहां साबुन के अणु का पूंछ वाला सिरा मैल की ओर रहता है और सिर वाला भाग आयनिक सिरा, जिसको बोलते हैं बाहर, जल की ओर रहता है। और इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है, उसे पानी में इमल्सन बनता है, इस पायस बोलते हैं। और पायस आप लोग जान रहे हैं, चर्चा किया था थोड़ा सा, कि द्रव में कोलाइड विलयन, 2 द्रव आपस में मिलते हैं तो उसको हम पायस बोलते हैं। इमल्सन मतलब पायस। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है। जो मिसेल बनता है साबुन का, वो मैल को पानी में घोलने में मदद करता है, इमल्सन बनता है और कपड़े को स्वच्छ रखता है, माने कपड़ा साफ हो जाता है। इसकी क्रियाविधि इसमें देखिए, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए यहाँ जो लाल कलर दिखाया गया है, ये मैल है, ठीक है। और ये मिसेली संरचना बनाया हुआ है। मिसेली संरचना में हम जानते हैं
पूंछ वाला भाग तेल या ग्रीस की ओर रहता है तो है इसमें मैल की ओर है, और जो हेड वाला भाग है जल की ओर है। अब दूसरा कंडीशन में देखें, जब इस प्रकार से मिश्रित संरचना बनाया साबुन लगाने के बाद उच्च सांद्रता पर CMC पर, तो मैल भाग रहे हैं, देखिए अपोजिट साइड भाग रहे हैं। यहाँ जो सेंटर था उस जगह को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आके यहाँ पूंछ वाला भाग जो है उसके अंदर फंस जाता है और उसको निकालता है। निकालने के बाद फिर जो है इसकी हेड के पास आ गया, आयोजित सिरा के पास आ गया। अब फिर अगला वाला में हम देख रहे हैं ये उल्टा हो जाता है फिर पोजीशन, चूंकि इधर खाली हो जाता है तो पानी आ जाता है, मैल हट जाएगा तो पानी आ जाएगा इधर, तो पानी आ जाएगा तो ग्रीस इधर आ गया ना, तो इनका जो है हेड अंदर की ओर आ जाता है, पानी की ओर आ जाता है, और जो पूंछ वाला भाग है तेल वाला भाग, इसको मैल को पुनः अलग करने में मदद कर रहा है, उनके साथ फंस जाता है और उसको अलग कर देता है। इस प्रकार कपड़े की धुलाई होती है। धन्यवाद।